सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 10, जो कि चैप्टर नंबर है 14। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स को आप लोग बहुत पहले से ही छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो और हर बार आपने कुछ नई नई बातें सीखी। जैसे क्लास 6-7 की बात कर लें तो वहाँ पे आप लोगों ने कलेक्ट करना सीखा होगा, है ना। यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, बेसिकली एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के बारे में फिर एनालाइज करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनाते हैं, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सारी चीज़ें आपने बनाई होंगी, है ना। लेकिन 10th में ऐसा क्या है, अगर सब कुछ पहले ही पढ़ रखे हैं तो 10th में क्या है, तो कुछ तो बदलाव होगा ही। तो वो क्या क्या बदलाव है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, और क्या क्या हमने पहले पढ़ रखा है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़रूर आपने पहले तो स्टैटिस्टिक्स में क्या किया होगा, कलेक्टिंग द डेटा, कलेक्टिंग डेटा, हमने डेटा कलेक्ट किया। कैसा डेटा होता है, वो रॉ डेटा होता है। कैसा भी डेटा, जैसे आपने नंबर ऑफ पेट्स इन अ लोकेलिटी, है ना, ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज, गिवन नंबर ऑफ हाउसेज में जो एक लोकेलिटी के हैं उसमें नंबर ऑफ पेट्स, या नंबर ऑफ प्लांट्स जो हम वो पॉट लगाते हैं छोटा छोटा, या आप देख सकते हैं कि आपके क्लास में एज ग्रुप, है ना, या आपके क्लास में फनी बात है कि आप अपने घर में मान लो 100 लोग आए आपके घर में, तो आपने काउंट करना शुरू किया कि भाई सभी लोगों ने कितनी नंबर ऑफ चपातियाँ खाई। इट्स जस्ट अ फन, बट ये भी एक डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। ये डेटा क्यों कलेक्ट की जाती हैं आप जानते हैं, सरकार बहुत सारी चीज़ों के डेटा कलेक्ट करती है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी निकलती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो ये डेटाज होती हैं, हम स्टैटिस्टिक्स में से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हमने कलेक्ट किया डेटा, उसके बाद हम क्या क्या उसका निकालते हैं। उसमें हम पहले याद होगा छोटे क्लासेस में पिक्टोग्राफ बनाते थे, पिक्टोग्राफ, हाँ, फिर बार ग्राफ, फिर हिस्टोग्राम, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा हायर क्लास में आकर के क्या देखा, मीन, मोड, मीडियन, मीन, मोड और मीडियन देखा। इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ज़रूर आपको याद होगा, सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी की स्पेलिंग गलती हो गई, सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मोड, मीडियन देखा आपने, सेंट्रल टेंडेंसी। और आपने फिर क्या देखा, अब ये मीन, मोड, मीडियन होता क्या है भाई, आपने किसके लिए पढ़ाई की, तो इन क्लास 9th क्लास आपने मीन, मोड, मीडियन निकाला, बट किसके लिए आपने निकाला, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डेटा जो ग्रुप में ना हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई जैसे वही नंबर ऑफ पेट्स इन अ लोकेलिटी ऑफ 10 हाउसेस, एक लोकेलिटी है जिसमें 10 घर हैं और 10 घरों में नंबर ऑफ पेट्स क्या है, तो नंबर ऑफ पेट आपको चाहिए, तो मान लीजिए आपने लिखा नंबर ऑफ पेट इन 10 हाउसेस, वो कुछ इस तरीके से लिखा, किसी के घर में 1, किसी के घर में 2, किसी के घर में 1 भी नहीं, किसी को सकता है घर में 3 हो, बहुत शौकीन हो, या हो सकता है किसी घर में 2 हो। अब ये डेटाज रिपीट भी तो हो सकते हैं ना, कोई ज़रूर थोड़ी नहीं, हमारे ऊपर थोड़ी ना है भाई, जो जैसा पालेगा आप जाके काउंट करोगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे मान लीजिए फिर से किसी घर ने उसने 2 ही लिया, फिर किसी घर में 1 भी ना हो सकता है किसी घर में 1 भी ना हो। फिर चलो मान लो ले लेते हैं, पेट्स ले ही रहे हैं तो पेट्स ले लेते हैं, तो 3, किसी में 5 हो, कितने हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए एक मैंने और ले लिया नंबर, ठीक है। तो ये डेटा थी, इसको रॉ डेटा कहते हैं, आपने कलेक्ट कर लिया डेटा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसका पिक्टोग्राफ बना सकते हो, चाहो तो इसका बार ग्राफ बना सकते हो, टेकिंग डिफरेंट, जैसे बार ग्राफ कैसे बनेगा कि भाई ये क्या है, पेट में क्या है, हो सकता है वो डॉग हो, किसी ने कैट लिया हो, किसी ने पैरट पाला हो, किसी ने कुछ पाला हो, किसी ने कुछ पाला हो, डिफरेंट टाइप के जानवर उन्होंने पाल रखे अपने घर में, होता है, लोगों के शौक होते हैं, तो ये बना करके आप बना सकते हैं। मीन, मोड, मीडियन निकालना यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालना। मीन मतलब लगभग सबके पास कितना है ऑन एन एवरेज, उस लोकेलिटी में जो नंबर ऑफ पेट्स हैं वो कितना है, वो निकालने का काम आपको मीन करता है। मॉड क्या करता है, मॉड बताता है कि मोस्ट फ्रिक्वेंट, मोस्ट रिपीटिव जो है वो कितना है, यानी कि मोस्ट रिपीटिव सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेट्स कितने पाले जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं जो सबसे ज़्यादा पाले जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का जैसे 2 है तो लगभग देखो 1 2 3 4 घर ऐसे हैं जिन्होंने 2
मतलब जानवर पाल रखे हैं, 2-2 पेट्स पाल रखे हैं। मीडियन क्या बताता है? द मिडिल वन जो बीच में है ना, ये डेटा कलेक्ट की जाती है, इसका यूज़ होता है आगे। इसको कलेक्ट करने के लिए आपको बताया गया कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो अगर इन ऑर्डरिंग करें, इसकी ऑर्डरिंग करें तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 2 2 2 2 3 3 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़रूर गिन लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी ये 10 है ना, तो हमसे गलती ना हो रही हो, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी बातें होती हैं। अब इसका मीन मोड मीडियन निकालने आपको आता है। मीन कैसे निकालते हैं भाई? मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको निकालना होता है मॉड निकालते हैं, मतलब मोस्ट रिपीटेड, जैसे यहाँ 2 2 2 2 4 बार आ रहा है तो वो 2 हो गया, उसका मॉड क्या हो गया, 2 हो गया, साफ साफ दिख रहा है। तो ये मीडियन जो मिड में हो, जैसे ये 10 है ना, तो इसके 2 मीडियंस होंगे। कौन कौन होंगे? ये दोनों होंगे। ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं, लेकिन मीडियन निकालने का तरीका होगा कि मतलब इन दोनों को ऐड अपॉन 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने छोटे क्लासेस में सीखी हैं, ज़रूर सीखी है। मैं 9th क्लास में जब ये वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर ये सब दोबारा डिस्कस करूंगा, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। फिलहाल आज हम जा रहे हैं 10th क्लास के लिए। तो आखिर ये 9th क्लास में हमने पढ़ लिया, तो 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो 10th क्लास में भी हमको यही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन किसके लिए? तो इन 9th क्लास ये सारी चीज़ें आपने देखी थी, किसके लिए थी? अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो हम चलने जा रहे हैं वो इन क्लास 10th हम किसके लिए जाएंगे? फॉर ग्रुप डेटा के लिए, फॉर ग्रुप डेटा कैसी होती है भाई? क्या होती है? जिसमें हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इसी डेटा को मैं कहूं कि भाई चलो 0 से 2 पेट्स जो जिनके पास हैं वो कितने हैं यहाँ लिख लो, यानी कि नंबर ऑफ पेट्स, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं इसे, नंबर ऑफ पेट्स, और ये नंबर ऑफ हाउस। तो अगर मैं एक कॉलम बनाना चाहूँ तो 0 से 2 पेट्स पालने वाले कितने लोग हैं, फिर 2 से 4 पेट्स पालने वाले कितने लोग हैं, और 4 से 6 के बीच में पेट्स पालने वाले कितने लोग हैं। तो कितने घर हैं, ठीक है ना, कितने घर हैं। तो 0 से 2 इसको ना लिया जाए, यहाँ पे दिक्कत आती है कि सर किसको लिया जाए, इसको लिया जाए या इसको लिया जाए। तो बेसिकली हम हमेशा लोअर, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये आप जानते होंगे। तो लोअर क्लास को लेते हैं, अपर लिमिट को नहीं लेते हैं, ठीक है। इसे क्लास इंटरवल कहते हैं। अभी मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा जब चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा। तो इसको अगर मैं डेटा को एनालाइज करूं तो यहाँ कितने लोग आ जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 हाउस आ जाएंगे। 2 से 4 तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए। और 4 to 6 के बीच में केवल एक घर है, यानी कि ये ऐड करिए, देखिए ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या। 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, अरे 6 भी तो होगा, 6 भी वही होगा, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 ये भी तो होगा, और फिर ये 5 1। तो देखो मुझे कैसे मालूम चल गया गलती हो रही है, क्योंकि ये जो ऐड करेंगे तो ये भी 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 आके यहाँ पे 9 आ रहा था। तो देखो ये कुछ कॉमन गलतियाँ होती हैं जो हमसे हो जाती हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अब इसके कुछ फॉर्मूलाज पर। इसमें मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं फॉर ग्रुप डेटा के लिए, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोग ग्रुप डेटा बनाना जान गए कि कैसे ग्रुप डेटा होता है, क्या होता है। अब बात चलते हैं क्लास 10th के ग्रुप डेटा में पहला सेल्टर टेंडेंसी जिसका नाम है मीन। मीन आप लोग जानते हो, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ग्रुप अनग्रुप डेटा के लिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला आएगा वो पहला फॉर्मूला आएगा, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में x बार, जिसको हम मीन कहते हैं, क्या कहते हैं, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, और उसका फॉर्मूला होता है समेशन fi xi
अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है, वेयर व्हाट इज एफ आई, व्हाट इज एक्स आई, सो एफ आई इज फ्रीक्वेंसी, एफ आई इज फ्रीक्वेंसी और एक्स आई इज क्लास मार्क। ये सब आपको छोटी क्लासेस में क्लास 9th में सिखा दिया गया है, हालांकि इसको दोबारा बताया जाएगा। क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस एल ओवर 2, u प्लस एल ओवर 2, दिस इज 2, दिस इज 2, ठीक है। एक्स आई इज इक्वल टू यू प्लस एल अपॉन 2, ठीक है। u मीन्स अपर लिमिट, l मीन्स लोअर लिमिट, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, चलिए इसके बाद क्या है, अच्छा ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, अभी जो मैंने लिखा था यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो ये जो है ये 0 इस क्लास इंटरवल का 0 लोअर लिमिट है, 2 अपर लिमिट है। इस क्लास इंटरवल का 2 लोअर लिमिट है, 4 अपर लिमिट है। इस क्लास इंटरवल का 4 लोअर लिमिट, u अपर लिमिट है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। अब उसी को जब हम ऐड करके अपॉन 2 करते हैं तो क्लास इंटरवल निकल ये क्लास मार्क निकल के आता है, ठीक है। तो ये था पहला मेथड। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास एफ आई और एक्स आई जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। जब द वैल्यूज ऑफ एफ आई एंड एक्स आई आर वेरी वेरी स्मॉल या कंपैरेटिवली स्मॉल, तो हम आसानी से जिसको मल्टीप्लाई करके सम अप कर सकें उसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, समेशन। समेशन का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस को ना छोटे में ऑपरेट करा दिया। जैसे मैं तुमको तरीका बताता हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ आई एक्स आई। अब ये आई क्या है सर, आई बेसिकली एक नंबर है, ठीक है ना। हम किसी भी डेटा को काउंट करना शुरू करते हैं तो किसी नंबर से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि आई जो है, मैंने कहा कि 1 से लेकर के मैंने वो 10 घर लिया था ना, 10। आई जो है 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, ज़रा बड़ा हो जाएगा लिखने में, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। तो देखिए ये क्या होता है एफ आई एक्स आई का मतलब समेशन के साथ। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 5 एफ आई एक्स आई। तो ये कैसे ऑपरेट होता है, ये ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करेगा, इस ऑपरेटर का नाम होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है सम का मतलब ऐड यानी कि प्लस। हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1 से शुरू करके 5 तक जाएंगे और इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, जब i इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f1x1, ठीक, f1x1। जैसे ही f1x1 खत्म हुआ, टाइप खत्म हुआ, अब ये देखो क्या है, ये समेशन यानी कि ऑपरेटर कहेगा कि भाई यहाँ क्या लगा दो, प्लस। मैंने तुरंत क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। फिर i इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो f2x2। जैसे खत्म हुआ ऑपरेटर कहेगा भाई प्लस लगाओ, फिर i इज इक्वल टू 3। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, f5x5, f5x5। अब क्या उसके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसका लोअर है 1, अपर है 5, इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो इस समेशन का बेसिक मतलब है कि वो प्लस जो बीच में आ रहा है ना, ये प्लस को अपने आप लेकर के आने का काम कर रहा है ये समेशन। आप सोच के देखिए, ये एफ आई एक्स आई जो यहाँ लिखा हूँ मैं समेशन में, अब चूंकि यहाँ पे आई की वैल्यू हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ जाना है, इसलिए हम लोग रखते नहीं है। लेकिन सोच के देखिए, अगर वो 5 डेटा होता उसमें, तो अगर इतना बड़ा मुझे लिखना हो तो मैं छोटा सा लिख कर काम चला सकता हूँ। यानी कि मैथमेटिक्स इज मेड फॉर यू टू मेक योर वर्क ईजी, है ना। तो ये ईजी बनाने के लिए इस ऑपरेटर का काम किया गया है। बात समझ में आई? चलिए आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो है उसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। चलिए एज्यूम्ड मीन मेथड में तो चूँकि थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं इसको डिराइव नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, मीन निकालने का चाहे आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करेंगे, द डेटा द मीन विल गिव यू सेम विद एनी ऑफ द फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार आप समझ गए हो ना किसे कहते हैं, मीन को। तो मीन जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा, मीन जो है एक्स बार, उसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अब ये नई नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी, लेकिन है बहुत आसान।
आप अभी देखिएगा जब कैलकुलेशन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पे आप बस लिख लीजिए कि ए क्या होता है। ए होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं, सॉरी टू मेथड पढ़ रहा हूँ। ए मतलब एज्यूम्ड मीन, ठीक है। डी क्या है, डी है डेविएशन, ठीक है ना, एक डेविएशन होता है। हम उसमें करते क्या है, हर xi में से हम a को माइनस कर लेते हैं। तो xi क्या है, xi है क्लास मार्क, हम क्लास मार्क निकालते हैं और फिर a एक एज्यूम करते हैं मीन को, कोई एक मीन एज्यूम किया जाता है और उस मीन को एज्यूम करके हम di निकालते हैं। कैसे di निकालते हैं, di's निकालते हैं, समझ लीजिए ढेर सारे di निकल के आता है। तो हर xi के लिए एक di निकल के आता है। कैसे करेंगे, उसी xi में से उस a को जो हमने एज्यूम्ड माना है वो हम माइनस करते चलेंगे, ठीक है। हम फॉर्मूला इंपुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड एक लास्ट है, यहाँ जगह नहीं बची तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। वो है तीसरा, इसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। बस यहाँ पे अब आप जानोगे कि a तो जान गए क्या है, a वही चीज़ है एज्यूम्ड मीन। यू आई क्या है, यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो जो h हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, यू आई जब रखोगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच तो h नीचे आएगा, एच कैंसिल होगा और ये एक्स आई माइनस ए को एक्चुअली हम d लिखते हैं ना, डी आई। तो ये देखो क्या लिखा हुआ, बेसिकली यू आई जो लिखा हुआ वो है डी आई अपॉन एच। तो सोच के देखो ये और ये फॉर्मूला सेम है। कैसे, आपने ये क्या लिखा हुआ है यू आई को जैसे रखोगे यहाँ डी आई अपॉन एच, तो h से ये h कैंसिल हो गया है ना, h से h कैंसिल हुआ तो यहाँ बचेगा डी आई। तो समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, यही फॉर्मूला है प्लस ए, ठीक है। तो मतलब ये कुछ अलग नहीं है। h क्या है यहाँ पे, h जानने वाली चीज़ है, क्या है h जो है वो क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज या क्लास हाइट, जो भी आप इसे कह लो, क्लास साइज या क्लास हाइट कहते हैं, ठीक है। तो चलो ये सारे तो फॉर्मूलाज हुए, इनके डेरिवेशंस भी है। इनके डेरिवेशंस क्या है, मतलब अभी देखो जैसे मैंने इसी को अभी डिराइव किया। कैलकुलेशन जो है इसका बहुत अच्छा होता है, इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको बहुत मज़ा आएगा। आइए ज़रा क्वेश्चंस पे अब चलते हैं। तो देखिए तीनों मैंने मेथड पढ़े और तीनों मेथड्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये मैं बता दूँ। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस कर दूँ, देखो जो भाई डायरेक्ट मेथड होता है ना, डायरेक्ट मेथड जो होता है ना वो तब इस्तेमाल होता है जैसा कि मैंने बताया जब आपके पास एक्साइज एंड एफ आई, ठीक है ना, एक्साइज एंड एफ आईज आर स्मॉल, जो बहुत छोटे छोटे हो, स्मॉल इन न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे बहुत छोटे हो वैल्यूज़ में छोटे हो, जैसे 1 2 4 5 जो आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सके। और जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है उसे कब इस्तेमाल करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास ये क्या हो, वैल्यूज़ बड़े हो, लार्ज वैल्यूज ऑफ, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्साइज एंड एफ आईज। अब ये समझ में आएगा एक्स आई एफ आई जब हम कैलकुलेशन करेंगे समझ में आएगा ऐसे कहते किसे। लेकिन ये बताइए अगर एक तो हो गया छोटा, छोटे के लिए हम ये लगा लिए, बड़े के लिए लगा लिए, सर तो स्टेप डेविएशन मेथड का क्या इस्तेमाल है, बहुत बड़ा, अरे बहुत कितना बड़ा होता है। तो स्टेप डेविएशन जो होता है, स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास एक्स आई एंड एफ आईज बड़े हों और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बात जानिएगा, और जब आपका क्लास इंटरवल वेरी करता है, इज नॉट सेम, या क्लास साइज इज नॉट सेम, ठीक है ना, क्लास साइज जो है इज वेरिंग, जब क्लास साइज चेंज होता है। जैसे कभी कभी किसी डेटा में हम लोग, ऐसा डेटा आपको सामने आएगा, मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें क्लास साइज भी चेंज रहेगा,
किसी किसी में जैसे होता है ना, आप 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 लिया, सबके क्लास साइजेस 2, 2 हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है 0 से 2, 2 से 8, फिर 8 से 10, 10 से 15। ऐसे डेटा में हम क्या करते हैं, स्टेप डिविजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे वो छोटा ही हो तो क्या, लेट अस सपोज वो छोटा ही छोटा, ये xi और fi छोटा छोटा हो, लेकिन आपका जो ये क्लास साइज है वो डिफर कर रहा है ना, तब हम क्या करेंगे भाई, देखो क्लास साइज डिफर कर रहा है कि नहीं, 0 से 2, 2 से 10, हाँ, और फिर 10 से 12 कह दिया, तो अब देखो क्लास साइज कितना डिफर कर रहा है, इसकी क्लास साइज है 2, इसकी क्लास साइज है 8, इसकी क्लास साइज है 2, डिफर कर रहा है। तो क्लास साइज या क्लास हाइट जब डिफर करता है तो हम स्टेप डिविजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आपको फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसको करके ही सीखा ज़्यादा जा सकता है, ठीक है, फॉर्मूलाज नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये मैं लिखूंगा नहीं, पढ़ता हूँ, आप लोग के पास बुक है, आप जरूर पढ़िए। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। देखिए अब उन्होंने क्या किया है कि एक घर है, एक घर है कहाँ पे, मतलब एक लोकेलिटी है जहाँ पे 20 घर हैं, 20 houses are there, और वहाँ पे आप वो बच्चे गए और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उन्होंने जाकर के नंबर ऑफ प्लांट्स की गिनती की कि उनके घर में कितने हैं। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो देखो यहाँ डेटा दिया हुआ है, अब मैं इसको वर्टिकल लिख रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, मैं इसे वर्टिकली लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि चीज़ें हैं क्या क्या। तो यहाँ पहला डेटा है आपके पास नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट्स, दूसरा है नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है, ये दो डेटा दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 करके लिखा हुआ, यानी कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेस कितने कितने हैं, 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3। सो दिस इज योर एनसीईआरटी बुक, आप देख सकते हैं। तो फिर नीचे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, विच मेथड डू यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम एक्सआई निकालते हैं, ठीक है, एक्सआई की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना एक्सआई के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो एक्सआई था क्या, क्लास मार्क था, ठीक है। अगर आप भूल रहे होगे तो प्रीवियस वीडियो जाकर के, मतलब इसको बैक करके देख सकते हैं। एक्सआई का फॉर्मूला क्लास मार्क एक्सआई, और उसका फॉर्मूला क्या था, u+l/2, यही फॉर्मूला था। हर बार नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन ये पहले क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए जरूर लिखिएगा। अब देखिए क्लास मार्क एक्सआई इज इक्वल टू u+l/2 है, u क्या है यहाँ पे 2, l है 0, तो दोनों को ऐड करिए, 2 + 0 2, 2/2 इज 1, ठीक है। फिर 4 + 2 6/2 3, 6 + 4 10/2 इज 5, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ 7 आएगा, इनको ऐड करके बाई 2 करेंगे 9 आएगा, इसको ऐड करके करेंगे तो 11 आएगा, और जब इसको ऐड करके तो करेंगे तो यहाँ 13 आएगा। अब देखिए कंपैरेटिवली जो इसका, अच्छा ये क्या है, नंबर ऑफ हाउसेस का, इसको हम FI कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब क्यों इसको FI कहते हैं, FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, हिंदी में से कहते हैं बारंबारता, कोई चीज़ कितनी बार बार आती है। एक मिनट, यस, चलो वीडियो चल रहा है, क्योंकि एक बार क्लास में वीडियो बनाते बनाते वीडियो बंद हो गया था अचानक से, सो आई हैव टू चेक इट, आज मैं अकेले ही बना रहा हूँ। तो FI क्या था, FI का मतलब था फ्रीक्वेंसी, मतलब बताया था मैंने बारंबारता। जैसे देखो 2 से 4 नंबर ऑफ प्लांट लगाने वाले कितने घर हैं, 2 घर हैं, ऐसे हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड 6 to 8 बाई 5 नंबर ऑफ हाउसेस, है ना, 5 नंबर ऑफ हाउसेस के द्वारा 6 से लेकर के, यानी कि 6 से 8 प्लांट तक वो लगाया गया। अब कितना लगाया गया नहीं पता, हो सकता है वो 6 हो सकता है 7 हो, है ना, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जो 6-7 के आसपास वो पेड़ लगाए अपने घर में। 12 से 14 12 to 14 प्लांट लगाने वाले 3 घर हैं,
इसे ऐसे पढ़ा जाता है, तो इसे हम कहते हैं FI। ठीक है, XI निकल गया, हमने निकाला FI XI। तो देखो ये बहुत छोटा छोटा है, तो इसको आप आसानी से पहला ही मेथड से यानी कि डायरेक्ट मेथड से ही निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप देखोगे तो जो आपके पास फॉर्मूला था वो क्या था, तो फॉर डायरेक्ट मेथड नहीं, फॉर मीन वी यूज डायरेक्ट मेथड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था मीन के लिए, तो फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। अब आप यहाँ देखो i कहाँ से कहाँ तक है, तो कितने डेटाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि i को अगर हम यहाँ से लिमिट देना चाहें तो 1 से 7 लिमिट दे सकते हैं। ठीक है, 1 to 7 ये लिमिट दिया जा सकता है। तो चलिए पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखो जो आपको फॉर्मूला कहता है ठीक वैसा ही टेबल बनाना होता है। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है फॉर्मूला, समेशन FI XI, समेशन को भी फिलहाल छोड़ो, FI XI चाहिए हमें। FI कहाँ है, XI यहाँ है, ये दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो ये एक और टेबल बनाओगे नया, उसे कहेंगे FI XI। सो दीज टेबल्स आर फॉर्म्ड ओनली विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो टेबल कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं, टेबल आसानी से बन जाता है फॉर्मूला अगर याद है तो। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला जो कुछ कह रहा है उसी के रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन बनाना होता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 2 11 जा 22 एंड 13 3 जा 39। ठीक है, फिर कह रहा है समेशन करो, समेशन का मतलब इसको सम करो, तो या तो आप वहां लिखो इन सबको 1 + 6 + 5 + 35 + this सबको सम करके यहाँ लिखो पहले, फिर सॉल्व करो, या यही समेशन कर दो भाई, यही समेशन कर दो, समेशन FI XI, यही समेशन करके लिख दो। फिर नीचे देखो क्या चाहिए होता है, समेशन FI। समेशन FI का मतलब ये है, इस टेबल यानी कि इस ब्लॉक का हमको समेशन चाहिए। आप कहोगे सर क्यों इसका सम नहीं, तो भाई ज़रूरत नहीं ना, फॉर्मूले में ज़रूरत नहीं है। इसको सम करके देखोगे तो 20 आएगा, रीज़न 20 नंबर ऑफ हाउसेस थे, आप चाहो तो काउंट करके देख सकते हो। 1 + 2 3 + 1 4 + 5 9 + 6 15 + 2 17 + 3 20, यानी कि आंसर आ जाएगा 20, यानी कि समेशन ऑफ FI था 20 ना नंबर ऑफ हाउसेस। इसको ऐड करते हैं, देखो 1 + 6 7 + 5 12, इसको ऐसे ना करके ऐसे करो यार, देखो आसानी से करते हैं, देखो ट्रिक देखो, 5 + 35 इज 40, 54 + 6 60, 39 + 1 40 और लास्ट का बचता है 22, ऐड कर लो। फिर से देखो कितना आसानी से हो गया, 1 + 39 40 हो गया, 6 + 54 60 हो गया, 5 + 35 40 हो गया और ये बच गया 22, हमने ऐड कर लिया। 40 60 100 + 40 140 + 22 162, यानी कि आपका जो समेशन आया वो कितना आया, 162। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे डायरेक्ट ऐड करोगे तो आएगा नहीं, 162। ठीक है, चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 162 अपॉन 20। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, क्यों 20, समेशन FI है 20 है, सॉल्व कर लिया, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8.1, ये तुम्हारा x बार निकला, मीन निकला। तो इसका आंसर आप लोग जो है यहीं तक लिख के छोड़ देते हो, लेकिन ये आंसर गलती होता है, आपको पूरा लिखना चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर, फाइंड मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो लिखेंगे मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज इक्वल टू मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये देखो क्या था, ये हमारे पास 2 टेबल था, ये 2 और टेबल कैसे बन गया, विद द फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला है, हम जो फॉर्मूला कह रहे हैं उसी हिसाब से टेबल बना रहे हैं, सॉल्व करें, हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, इसे आप वीडियो पॉज करिए, लिखिए, मैं तुरंत मिटाने जा रहा हूँ। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने क्यों चूज़ किया, देयर आर आई थिंक 7 9 क्वेश्चन आर देयर, बट वाई आई एम चूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 इज कि इसमें जो डेटा है वो थोड़ा
जो उसका xi निकलेगा थोड़ा बड़ा होगा साइज में। तो मैं इसमें आप स्टेप डेविएशन मेथड भी एज्यूम्ड मीन मेथड भी आपको अप्लाई करके एक बार दिखा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस का मतलब आप जानते हो दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं जिनको दिन का मजदूरी मिलता है, एक दिन आप इतना काम करेंगे तो आपको इतना रुपया देंगे, तो उसको डेली वेजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये 50 वर्कर 50 वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके डेली वेजेस का एक डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। देखो कि ये कितना रियल लाइफ एग्जांपल है, यहाँ दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय एप्रोप्रिएट मेथड, यू हैव टू चूज। बेसिकली क्या होता है जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो ये जो डायरेक्ट मेथड है ना ये सबको पसंद आता है। रीज़न, 2 टेबल दिया होता है, 2 और बनाना होता है, फॉर्मूला पुट करके आंसर आता है। पर दिक्कत क्या होती है ना कि उसमें जो कैलकुलेशन होती है कभी कभी हम गलती कर जाते हैं। अच्छे जैसे लाइक मेरे से भी कभी गलती होती होगी और ज़रूर गलती होती है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती है, सबसे गलती हो जाती है। तो हम बड़े बड़े डेटास को क्या करते हैं ना थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब छोटा करके मल्टीप्लाई करना इज़ ईजी। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आपको भाई 6 to 8 टेबल याद होगा और 10 तक याद होगा, हो सकता है आपको 20 तक याद हो, लेकिन अगर कोई वही 21, 25, 26 का टेबल पूछ दे तो फिर कहते हो भाई ये क्या बात हो गई। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको थोड़ा छोटा करके आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए, तो डेली वेजेस दिया हुआ है रुपीस में, थोड़ा छोटा ही लिखते हैं, टेबल की ज़रूरत होती है। इन रुपीस वो निकल के कितना आएगा, वो आ रहा है 100 to 120, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। आई होप सो यहाँ तक ही दिया हुआ है, हाँ यहीं तक दिया हुआ है। इसके बाद डेली वेजेस के बाद क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वर्कर निकालिए भाई। तो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 12, 14, 88, 12, 14, 8, 6 एंड 10। क्या मतलब है इसका, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे FI, यही आपका FI है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देना चाहिए था मुझे, यही तुम्हारा FI है, यही तुम्हारा FI। कैसे, तो 100 से 120 रुपए पाने वाले 12 लोग हैं। 140 से 160 रुपीज़ पाने वाले, 140 से 160 रुपीज़ पाने वाले के बीच में 8 लोग हैं। ऐसे ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है एप्रोप्रिएट मेथड, आप बताइए भाई। देखो इसका हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे, XI निकालेंगे। XI हमारा बता देगा क्योंकि हमारे डिपेंड करता है FI और XI के वैल्यूज़ पर, बड़ा है या छोटा। तो XI कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो 120 प्लस 100 इज 220 अपॉन 2 इज 110, माने इसके बीच में आ रहा है। देखो इसका डायरेक्ट मेथड भी है, जैसे इसके बीच का इंटरवल कितना है 20-20 का, तो आप यहाँ 20 ऐड करते चलोगे तो आपको आंसर वो सही मिलेगा। लेकिन ये तभी होगा जब सबका क्लास इंटरवल क्लास साइज सेम हो। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं सबके लिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि हाँ कर सकते हैं इजीली। 12, 11 जा 132, 0, 14, 13 जा जो भी मल्टीप्लाई करेगा अभी मैं कर दूंगा उसे, 8 into 15 जा होता है। ये आसान हमारे लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो इसमें हम लोग एक बार डेविएशन जो एज्यूम्ड मेथड है उसको करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना बेसिकली, हमारा जो मीन होता है वो क्या होता है जानते हो, मीन इसी किसी डेटा के बीच का कोई डेटा होता है, कोई नंबर होता है। ठीक है, तो हम XI में से एक मीन एज्यूम कर लेते हैं। अब एजम्पशन के केस में तुम किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आप बेसिकली लोग क्या है कि बीच वाला एज्यूम करते हैं 150 और सॉल्व करते हो और आंसर आता है। आप चाहो तो किसी को भी एक यूज कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, फिर किसी क्वेश्चन में मैं जरूर आपको जो ये किसी भी डेटा किसी भी नंबर को आप A मान सकते हैं यहाँ पे। तो हमने माना है अपने हिसाब से कि लेट हमारे पास A जो है वो 150 है। ऐसा मानने से फायदा क्या है, देखो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तो हमें क्या निकालना होगा, तुम फॉर्मूला लिख लो, तुम्हारे लिए आसान होगा। तो फॉर्मूला जो होता है x बार का एज्यूम्ड मीन मेथड में वो होता है a प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। ठीक है, समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। तो आप अभी जानते हो कि DI का फॉर्मूला क्या होता है, DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A, और XI माइनस A होता है
डी आई जो होता है वो क्या होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले निकालेंगे डी आई, थोड़ा छोटा बना रहे हैं, और फिर निकालेंगे एफ आई डी आई। ठीक है, ठीक। अब देखो क्यों ऐसा हमने किया, डी आई क्या होता है, यहाँ भी चाहो तो आप लिख सकते हो डी आई का फॉर्मूला आप यहाँ लिख सकते हो एक्स आई माइनस ए। डी आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। मतलब देखो ये एक्स आई कैसे पढ़ेंगे, देखो ये x1 है, ये पहला x1, ये x2, x3 नेचुरल नंबर्स होते हैं ये आईज, x4 और ये x5। ये क्या है f1, ये f2, ये f3, ये f4, ये f5। तो देखो होता है ना एफ आई डी आई, तो जो आई यहाँ होगा वही आई यहाँ भी होगा, तो 1 1 f1 x1। ठीक है ना, ठीक है। चलो डी आई निकाल लेते हैं जल्दी से, एक्स आई माइनस ए कितना माना हुआ है हमने 150, एक्स आई यानी कि x1 यहाँ पर क्या है 110, तो 110 में से 150 माइनस करेंगे तो आएगा -40। 130 माइनस 150 कितना होगा -20, 150 माइनस 150 कितना होगा 0, नो प्रॉब्लम। 170 माइनस 150 हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 40। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, डी आई निकल चुका है, एफ आई है हमारे पास, एफ आई डी आई यहाँ ब्लॉक में आएंगे, एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। देखो कितना आसान हमारे लिए क्यों हो गया भाई, 13 × 14 करना था, मैंने एक बार सोचा, लेकिन 14 × 2 करने के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, -280 लिख देंगे, राइट। ये भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो 14 12 40 जा 12 4 जा 48, तो -480, 14 2 जा 28 -280, 8 0 जा 0, 6 2 जा 12 0 है ना 20 है, एंड 10 40 जा 400। एफ आई डी आई का समेशन चाहिए, तो समेशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इसका समेशन हो जाता है कितना, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करके जानते हो ऑप्शन कितना मिलेगा। देखो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, नेगेटिव नेगेटिव वाले को, और इन दोनों को ऐड कर लो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को, दोनों को फिर बाद में माइनस कर देना। तो 480 280 इज 760 इन नेगेटिव, एंड 400 + 120 इज 520। व्हेन यू ऐड इट, मतलब इसको इसका ऐड करोगे तो बेसिकली माइनस करना पड़ेगा, माइनस में आपके पास आंसर आएगा 240, यानी कि इसका आंसर आएगा 240 इन नेगेटिव। एक तरीके से और कर सकते हो, 40 - 480 इन दोनों को पहले करते तो -80 आता, और फिर 280 में से 120 माइनस करते तो वो -160 आता, इन दोनों को ऐड करते तो 240 ही आता है ना। तो लेट मी चेक माई कैलकुलेशन वंस, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की एरर होना बहुत स्वाभाविक है। तो जरा देख लेते हैं, 140 110 - 150 इज 40, 130 - 150 इज 20, 0 20 एंड 40। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, 12 4 ज़ा 48, 14 2 ज़ा 28, हाँ 8 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12 0 एंड 10 4 ज़ा 40 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया। यहाँ पे कितना आया था भाई, कितने मजदूरों की बात हो रही थी 50, तो एफ आई जो है वो 50 की बात हो रही थी। तो बस हमको यहाँ क्या यूज़ करना है, फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला यूज़ करते ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक्स बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए कितना है 150 प्लस समेशन एफ आई डी आई इज -240 होल अपॉन एफ आई होल अपॉन नहीं है, केवल इसके ऊपर अपॉन है वो 50। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, प्लस माइनस जब माइनस ओपन हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20.4 मतलब पॉइंट लगेगा तो 40 हो जाएगा, एंड 5 8 जा 40। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा 1 4 ये आपका मीन निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं मीन, एक्स बार इज इक्वल टू 145.2, ये आपका निकल के आ गया मीन। ठीक है, ठीक है भाई, देखो ये मीन कहाँ है,
ये इसके बीच में है, इसके उसके बीच में है, ठीक है भाई, ये आ गया। तो लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट में भी, मीन डेली वेज, सो मीन डेली वेजेस इज इक्वल टू 145, ये रुपीज़ में है, तो आप रुपीज़ में लिखेंगे, रुपीज़ 145.2 आंसर आ गया, ठीक है। ये भी लिख लिया हमने।